आपके अपने YouTube चैनल आर्य विमर्श पर स्वागत है। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। मैं बात कर रहा हूं आज अपनों की। अपने यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए हमने खूब गाल बजाए और हरियाणा और महाराष्ट्र में उन्होंने इन गाल बजाने की उसमें साथ दिया और खुद भी गाल बजाए। गाल बजाने के का परिणाम ये हुआ कि उनको हरियाणा और महाराष्ट्र में थंपिंग मेजोरिटी मिली, यानी मजबूत एक सहारा मिला और वो विजय श्री को माथा चूमा। अब जब व्यक्ति का काम निकल जाता है तो जिससे काम लिया गया है उसको कहा जाता है कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दे। ये बात है वक्फ बोर्ड की, जेपीसी की। जिस तरह से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लाया गया और उसके बाद तुरंत जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने पूरे देश में भ्रमण कर बहुत सारे लोगों से मीटिंग की और विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से जेपीसी के अध्यक्ष पर हमला किया और जिस तरह से उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जेपीसी का ये जब समय आया तो आपको और हमको लॉलीपॉप दी गई कि 25 तारीख से ये जो संसद में सत्र हो रहा है उसमें जेपीसी का बिल यानी वक्फ बोर्ड का बिल रखा जाएगा, जेपीसी की रिपोर्ट रखी जाएगी। परंतु कल कुछ विपक्षी दलों का हंगामा के बाद, यानी राहुल गांधी के हंगामे के बाद, राहुल गांधी से इतना डरती है भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी। आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। राहुल गांधी से जितना डरती है भारत सरकार, उतना शायद वो किसी से डरती हो। राहुल गांधी से इतना खौफ खाती है, इतना डरती है कि उनकी हर बात को मानती है। बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो राहुल गांधी के डर की वजह से उन्होंने पीछे कदम लिए। वो बहुत सारे आप पास्ट में जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से कदम भारत सरकार ने राहुल गांधी के डर की वजह से पीछे लिए। अब ये कहा गया, अपने नेताओं के माध्यम से कहलवाया जा रहा है कि जेपीसी अब इस सत्र में ना आकर, शीतकालीन सत्र में ना आकर वो बजट सत्र में आएगी इसकी रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि कुछ चार विधायकों ने, माफ कीजिए, सांसदों ने विरोध किया है जेपीसी का, उसकी बैठकों का। चार सांसदों ने विरोध कर दिया और 130 करोड़ के लोगों को आप संभालने चले हैं। 17 करोड़ वो लोग एक तरफ खूंखार भेड़िए की तरह आपकी तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं और आप चार सांसदों को नहीं संभाल पा रहे। खैर, यू टर्न की एक लंबी लिस्ट है। आज मैं बहुत क्षुब्ध मन से आपके साथ चर्चा करूंगा कि सीए याद होगा, सीए लाया गया और उसके बाद ये कहा गया कि भारत के चाणक्य, तत्कालीन चाणक्य ने कहा कि कोविड चल रहा है। उनका कोविड इतना लंबा चला कि उनको इसमें 4 साल लग गए। 4 साल में क्या हुआ? पाकिस्तान में हजारों हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया गया, हजारों बेटियों को उठाकर मंडी सजा दी गई और उनको मुस्लिम बनाकर बेच दिया गया। एक 16 15 13 साल की बच्चियों को 40 50 साल के बुढ़ों के साथ निकाह करा दिया गया। और वहां का सर कानून ऐसा है कि एक बार उन्होंने जाकर बोल दिया कि हाँ, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या भारत सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है कि बांग्लादेश में आज जो स्थिति हुई है, चिन्मय कृष्ण दास जी को अरेस्ट किया गया है, भारत सरकार क्या कर रही है? आज तो प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस ने भी उसके समर्थन में ट्वीट किया है। भारत सरकार क्या कर रही है? जिस तरह से निरीह हिंदुओं की वहां हत्याएं हो रही हैं, चिन्मय कृष्णदास के लिए जो वकील थे उनकी लिंच करके हत्या कर दी गई, भारत सरकार ने अभी तक कुछ कड़ा एक्शन नहीं लिया है। इसका उत्तरदायी भी भारत सरकार पर, मोदी जी पर जाता है। वैसे तो उनकी डिप्लोमेसी के डंके दूर दूर तक बजते हैं, लेकिन जब मैं अंदर देखता हूँ, यानी हमारे हरियाणा में कहावत है और राजस्थान में कहावत है कि मोर नाचे तो नाचे लेकिन पैरों की तरफ देख के रोए। यानी मोर इतना सुंदर होता है कि उसको देखने का मन करता है, लेकिन जब उसके पैरों की तरफ देखते हैं तो उसके बदसूरत पैरों को देखकर आंसू निकल आते हैं। यानी जब डिप्लोमेसी की धाक दूर दूर तक जमाई गई है, अमेरिका तक को, यूरोप तक को जवाब दिया गया, तो घरेलू मोर्चे पर भारत सरकार हमेशा असफल रही है। इसको आपको और मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है। अब मैं, कुछ लिस्ट है मेरे पास जिसके ऊपर मैं बात करूंगा आपके साथ। बलूचिस्तान का नारा आपने लाल किले से दिया, लेकिन आपने बलूचिस्तान के लिए क्या किया? सुन बटा सन्नाटा। एनआरसी के लिए आपके मंत्रियों ने कहा कि एनआरसी लाकर रहेंगे, लेकिन आपने रामलीला मैदान में जाकर कहा कि एनआरसी कभी नहीं आएगा। ये यू टर्न था। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात हर जनसभा में आप बात करते हैं मोदी जी, परंतु ये कब आएगा, कब इनको निकाला जाएगा,
आप एनआरसी लाकर ही नहीं निकाल सकते, फॉरेन एक्ट भी लगाकर इनको निकाला जा सकता है, और भी बहुत सारे सत्ता आपके पास है और आप इसको कार्यवाही में कर सकते हैं। लेकिन अभी तक एक भी बांग्लादेशी को ऑफिशियली नहीं निकाला गया है। कश्मीरी पंडितों के लिए आपने खूब गाल बजाए, हमने भी बजाए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया गया? अभी तक उनको होस्टेज बनाकर ही कश्मीर में भेजा गया नौकरी करने के लिए, कुछ भी नहीं किया गया, जीरो। राहुल गांधी के ऊपर जो पिछले 10 साल से केस चल रहा है उसके लिए क्या किया गया? जीरो। उनके ऊपर उनके नागरिकता का केस जो चल रहा है उसके ऊपर आपने क्या किया? जीरो। रॉबर्ट वाड्रा को कहा कि जीजाजी जमीन हत्या लेते हैं और भारत में हरियाणा सरकार ने उसको क्लीन चिट दी, आपने क्या किया? कार्रवाई जीरो। पी चिदम्बरम जो भ्रष्टाचारी गृह मंत्री भी रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा, उसके बेटे के ऊपर भी एलिगेशन है, आपने क्या किया? उसके ऊपर जीरो। केजरीवाल एंड टीम पूरी भ्रष्टाचार है, ईडी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आज वो जमानत पर बाहर है, सबको पता है, लेकिन आपने क्या किया? जीरो। इस तरह से बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको मैं गिनता रहूंगा तो शाम हो जाएगी, जिनके ऊपर भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीरो स्टेप लिए हैं। यानी आप और हमको हमेशा ठगा ही जा रहा है, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से एक सुफुग्गा छोड़ दिया जाता है, जैसे अभी संभल का है, फिर अभी अजमेर का मंदिर और दरगाह का जो चर्चा है उसके ऊपर करके आगे बढ़ा दिया जाता है। राम मंदिर को क्रियान्वित करने के लिए 25 साल लगे, और राम मंदिर में जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, तब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये उनके जीवन का काला दिन है। यानी देखिए, करनी और कथनी में कितना अंतर है। और आज मैं मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आडवाणी जी जाके जिन्ना की कब्र पर फातिया पढ़ाए थे पाकिस्तान में। यानी कभी कभी तो मुझे लगता है कि छदम हिंदुओं से हमें बच के रहना चाहिए, लेकिन मजबूरी वश क्या करें, किसको वोट दें, कहाँ जाएं। इसलिए आप और हमको इकट्ठा होकर आवाज उठानी पड़ेगी, इसी सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा कि आप हमारे लिए कार्रवाई करें, अन्यथा आपके 240 जो सीटें आई हैं, 2029 में आपकी 140 सीटें आएंगी और आपको विपक्ष में बैठने पर मजबूर होना पड़ेगा। और फिर याद रखिए कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन कांग्रेस आपको डेसिमेट कर देगी, आपके बड़े बड़े नेताओं को धूल दूषित करके उनको जेल की चक्कियां पिसवा देगी। ये याद रखिएगा। हमारा तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन आपका इससे भी भयानक बुरा होगा। जिस तरह आप दंदनाए घूम रहे हैं, हिंदुओं के वोटों पर राज कर रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, आपको इस पर संज्ञान लेना ही होगा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी ही होगी, अन्यथा आपके ऊपर भी आने वाले समय में कार्रवाई होगी। अभी दिल्ली और बिहार का इलेक्शन आने वाला है, आप नया सुफग्गा छोड़ने से पहले इस पर कार्रवाई जरूर कीजिए, अन्यथा इसका परिणाम आपके लिए और हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी मैं निर्णय दर्शकों पर छोड़ता हूं कि वो इस विषय को किस तरह से देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप मेरी बात से सहमत है, कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के तेल डले हुए कानों तक पहुंचा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, राष्ट्र, जय श्री राम, हर हर